चलिए, हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको नोट करने का पूरा व्यवस्था यहाँ पर रहता है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लघुत्तरीय तक। चलिए, नोट कॉपी आप लेकर बैठ जाइए करने के लिए। आपदा से आप क्या समझते हैं? देखिए, VVI क्वेश्चन है आपका, गेस्ट पेपर में तो 100% देगा, विश्वास मेरे रखिए। चलिए, आपदा से आप क्या समझते हैं तो आप क्या लिखेंगे? कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती है जो बिना बुलाए अकस्मात आ धमकती है और अल्प समय में, यानी कम समय, अल्प मतलब तो कम समय में जन धन के अपार मतलब बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा देती है। ये हमें संकट की स्थिति में ला देती है। संकट की स्थिति उत्पन्न करने वाली ऐसी कोई भयानक घटना ही आपदा है। क्या है? आपदा। यानी कुछ ऐसी दुर्घटना जो कम समय में अपार धनी की क्षति पहुंचाता है और हमारी स्थितियों का संकट ला देता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए, आगे है, इसमें आप दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं कि हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को भारी खतरे में डालने वाली अकस्मात घटना जो है वो हमको आपदा है। दूसरे शब्द में अगर हम छोटा करके बोलना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए अर्थात में करके। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन क्या है? अब आता है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बनता है आपको, आपदा प्रबंधन क्या है? चलिए, इसको भी याद कीजिए। आपदाएं चाहे जिस प्रकार की हो, देखिए आपदाएं चाहे आपको जिस प्रकार की हो, इनसे धन, जन एवं संसाधनों की अपार क्षति होती है। इस संभावित अपार क्षति को कम करने का उपाय जो है ना, वो होगा आपदा प्रबंधन। यानी आपदा जो होता है, दुर्घटना जो होता है, जो आपको क्षति पहुंचता है, उसकी मतलब क्षति को कम करने के जो उपाय होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आपदा प्रबंधन। चलिए, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते अर्थ निकलना चाहिए। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपदा प्रबंधन के उद्देश्य की विवेचना करें। देखिए, आपदा प्रबंधन के उद्देश्य का विवेचना करें, तो उत्तर में हम लोग नोट करिए कि आपदा कोई भी हो सकता, आपदा कोई भी हो, उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा कोई भी हो, घटना कोई भी है, लेकिन उसको प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा से न केवल विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं, बल्कि विकास कार्य में कई व्यवधान उपस्थित होते हैं। कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक प्रशासनिक निर्णय के लिए जा सकते हैं। अब वीडियो को रोक के आप नोट कर लीजिएगा, पीछे बैक होकर भी, और वे निर्णय दीर्घकाल के प्रबंध हेतु आवश्यक होते हैं। लंबे समय के लिए पूर्वानुमान या पूरी जानकारी से अपने आसपास की घटनाओं, किसी भी संभावित विनाश से बचा जा सकता है। उत्तर बिहार के लोग कोसी के विनाशकारी से बचने के लिए, देखिए उत्तर जो है ये आपको कोसी नदी जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोशिश के विनाशकार से बचने के लिए आपसी सहयोग से बाढ़ के अनुरूप जीवन को शैली बना ली है। उन लोग जो है जीवन का शैली बना लिया है बाढ़ के अनुरूप। चलिए, इसको नोट कर लेंगे आप। आगे बनता है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं कि आपदा एक ऐसी घटना है कि जिनके जन धन की अपार क्षति होती है। यह मुख्यतः आपको 2 प्रकार की होती है। अगर आपदा बोलेगा तो यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला जो होता है प्राकृतिक आपदा होता है, जो परिभाषा उसको हम कैसे लिखेंगे, आप प्राकृतिक आपदा क्या है? तो ऐसी आपदा जो प्राकृतिक जन्य होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, यानी मानव द्वारा नहीं। जैसे भूकंप, तो भूकंप मानव नहीं करता है, सुनामी आपको मानव नहीं कर देता है, बाढ़, सूखा, चक्रवात जो है आपको प्राकृतिक है, गॉड गिफ्ट है, ये सब ऊपर वाले के अनुसार होता है। चलिए, तो आपदा 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक आपदा हो गया, दूसरा जो हो गया मानव निर्मित आपदा। वैसी आपदा जो मानव क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है
वो मानव निर्मित आपदा कहलाता है। जैसे सड़क दुर्घटना, ये हम लोग मानव निर्मित हो गया। रेल दुर्घटना, ये मानव निर्मित हो गया, क्योंकि गड़बड़ी हो सकता है तो हम लोग से ही कारण हो सकता है। आतंकवाद, ये सब हो गया मानव निर्मित आपदा। आप नोट कर लीजिएगा, मेन पॉइंट ये सब है, क्योंकि आपसे पूछा भी जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है, तो आप जानिएगा तब ना। ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित आपदा है। चलिए अब नेक्स्ट, तो अगला 5वां क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, चलिए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्यों आवश्यक है। तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व और उसको पश्चात यानी पहले और बाद में होने वाली क्षति को कम करने या बचने से, प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि को घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक और अजैविक जो है, जैविक और अजैविक प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक और अजैविक, पुनः उसको हो गया, दोबारा बता दें, संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष परीक्षण देकर उसके प्रवाहित कम करना आपदा प्रबंधन है। जो हमारे लोग प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित आपदा है, उसको हम लोग पहले या बाद में जैविक या अजैविक संसाधन द्वारा नुकसान होता है, उसको हम लोग कम करने की जो होता है जरूरत पड़ता है, इसी हमको आपदा प्रबंधन कहलाता है। छठा आता है सुनामी आपदा प्रबंधन पर एक लेख लिखे। ठीक है, सुनामी आपदा प्रबंधन पर लेख लिखना है तो आप अनुसार लिखें, जितना जानकारी है आप लंबा चौड़ा करके भी लिख सकते हैं। चलिए हमने क्या लिखा है कि महासागरीय तल में आने वाली शक्तिशाली, महासागरीय तल में आने वाली शक्तिशाली भूकंप को ही सुनामी कहते हैं। सुनामी की सूचना मिलने पर ही हम किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाना चाहिए। सुनामी के पश्चात क्षतिग्रस्त सड़क, पुल एवं मकान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुनामी से बचने के लिए हमें देखिए ये सब जरूरी है, जैसे सड़क हो गया, सुनामी से अगर क्षति हो गया तो उस पर हम यूज नहीं करना चाहिए। और सुनामी से बचने के लिए हमें समुद्री किनारे तटबंध बनाना चाहिए एवं मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए, पेड़ पौधा वहाँ पर लगा देना चाहिए। समुद्र किनारे बांध जो होता है उसको, तटबंध को मजबूत कर देना चाहिए या उस पर पेड़ लगा देना चाहिए। ये आपको लघु तरी में हो गया, दीर्घ तरी में नहीं है कि बड़ा लिख सकते हैं। 7 क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन, 7 है कि आपदा प्रबंधन का उपग्रह फोन क्या कहलाता है। आपदा प्रबंधन का उपग्रह फोन क्या कहलाता है। चलिए, उपग्रह फोन आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला साधन है। ऐसे फोनों के लिए उपग्रह ही टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। ये फोन बहुत विश्वसनीय आवाज़ एवं डाटा संचार प्रदान करते हैं। इन्हें सुविधाजनक कहीं भी लिया जा सकता है। एक उपग्रह फोन जो होता है ये कहीं भी लिया जा सकता, सुविधाजनक के रूप में। आप हमारे चैनल पर आए हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठल कीजिए, क्योंकि आपको सभी नोट कीजिए और घर पर रिवीजन कीजिए, और घर पर आप रिवीजन को टाइम दे दीजिए और याद कीजिए, आपका 100% रिजल्ट अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। अब आता 8वां क्वेश्चन हमको क्या है कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा यानी कृत्रिम जो होगा से ये में अंतर क्या है, उदाहरण सहित प्रस्तुत करना है। तो परिभाषा याद रहेगा तो परिभाषा भी देख के परंतु और किंतु बीच में कर दीजिएगा तो अर्थ निकल जाए अंतर। चलिए, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा के निम्न अंतर है, क्या है। पहला पॉइंट हमने बनाया है, आप नोट कीजिएगा अच्छा से, बहुत दिन काम आएगा। प्राकृतिक आपदा हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटना जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, वे प्राकृतिक आपदा कहलाता है। जैसे आपको भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया और चक्रवात हो गया। ये सब ऐसी है जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाली है और वातावरण से घटित होने वाली है, इसलिए हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अब आता है कि मानव निर्मित आपदा। तो चलिए, मानव निर्मित। दूसरा, मानव निर्मित आपदा वैसी घटना जिसकी उत्पत्ति से मानवीय कार्य का हाथ होता था, जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव का मृत्यु एवं संसाधन हानि पहुंचाती है, वह मानव निर्मित आपदा कहलाते हैं। जैसे रेल, सड़क, ये सब हमारे ड्राइवर जैसे हो गया, कभी उसको मिस्टेक से आपको एक्सीडेंट हो गया तो रेल में कितने यात्री हो सकता है। सड़क है, सड़क दुर्घटना है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हवाई जहाज, ये सब जो हो गया मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आते हैं, सॉरी मानव आपदा के अंतर्गत आते हैं। कृत्रिम आपदा जिसको बोलते हैं मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत।
चलिए 9 क्वेश्चन है कि आपदा में विभिन्न प्रकार का वर्णन करें। आपदा में विभिन्न प्रकार के वर्णन करें। तो आप लिखिए आपदा में विभिन्न प्रकार का वर्णन क्या है। सामान्यतः आपदा में 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। एक है प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा है। ये मुख्यतः जो है 2 है। अब चलते हैं पहला क्या था, तो प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं क्या है, तो भारत में आने वाली मुख्यतः प्राकृतिक आपदाएं बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी और चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, वज्रपात, मेघ स्फोट इत्यादि। ये सब जो है हमारे प्राकृतिक आपदा हो गया। बाढ़ आ गया, सुखाड़ हो गया, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, ओलावृष्टि गिरने लगा, हिमस्खलन हो गया, बरस लगा, तड़ित चालाकी सब हो गया। आपको प्राकृतिक आपदा हो गया। इनमें बाढ़ और सूखा, भूकंप और सुनामी अधिक विनाशकारी आपदा है। ये जो है अधिक विनाशकारी आपदा है। एक बात याद रखिएगा कि बाढ़, सूखा, भूकंप और सुनामी जो है अधिक विनाशकारी आपदा है। ये जरूरी चीज। अब दूसरा जो है वो है मानव जनित आपदाएं। तो मानव जनित क्रियाएं द्वारा अनजाने या जानबूझकर किए गए कार्य के फलस्वरूप जो आपदा उत्पन्न होती है उसे मानव जनित आपदाएं कहते हैं। मानव आपदा के उदाहरण जो है जहरीले रासायनिक पदार्थ का फैलना, किसी कारणवश आपका जहरीले रासायन मिस्टेक से हो गया, मानव द्वारा ये हो गया। कल कारखाना में आग लग गया, कल कारखाना से निकलने वाले विषैले गैस का फैलना, वाहनों से होने वाली दुर्घटना, हम लोग गाड़ी छकड़ा कोई भी चलाते हैं, कार मारुति होता है, विभिन्न प्रकार के हम लोग प्रदूषण करते हैं, ये मानव जो हो जानबूझकर करते हैं या अनजाने में हो जाता है, तो ये हमको होता है मानव जनित आपदाएं के अंतर्गत आते हैं, उदाहरण के लिए। चलिए अब बड़े बड़े तटबंध पर टूटना हो गया, जातीय या सांप्रदायिक दंगे हो गया। कभी कभी हम लोग नेता या किसी के चक्कर हम लोग फंस जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सब दंगे जो होता है ये सब पर हम लोग कंट्रोल रखना चाहिए। ये सब आता है मानव जनित आपदाएं के अंतर्गत। 10 क्वेश्चन है और लास्ट है। अब इसके बाद दीर्घोत्तरीय आपको देंगे आपदा प्रबंधन के। 10वां कहता है कि बाढ़ से स्थित आपदाएं से जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का वर्णन करें। बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधनों का वर्णन करें। आप इसको नोट करेंगे। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिनकी जान माल का मवेशी की भारी क्षति पहुंचती है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से आकस्मिक प्रबंधन के तहत सबसे पहले जल से घिरे हुए व्यक्ति को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। उसके बाद मवेशी को, सबसे पहले है जो व्यक्ति है उसको निकालकर पानी से, जल से निकालकर हमें ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहिए। उसके बाद मवेशी को ले जाने के बाद मवेशी को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। तथा घर का आवश्यक सामग्री जो है, कागज है, जो जगह जमीन को होता है, जरूरी चीज होता है कागजात, उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद भोजन और पेयजल, देखिए भोजन जरूरी है, पेयजल, खाने पीने का, वस्त्र, समुचित दवाइयों का प्रबंध किया जाना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ अगर नहीं रहेगा तो वहाँ बीमारी महामारी ज़्यादा फैल जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो होता है गलता सड़ता है, पानी पूरा फैल जाता है, पूरा पानी लग जाता है, कितनों फीट कितनों पोरसा हो जाता है, उससे बीमारी बढ़ जाता है। इसलिए भोजन और पेयजल स्वच्छ होना चाहिए और दवाइयों का प्रबंधन जरूर करना चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।